गुरु प्यारी साथ संगत, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सच्चा मित्र कौन। इंसान में, संसार में इंसान का सच्चा मित्र कौन है, इस विषय में लोगों के अलग अलग मत है। कोई परिजनों को सच्चा हितैषी मानता है तो कोई धन की ताकत को सर्वप्रिय मानता है। इंसान सोचता है कि धन होगा तो सुख दुख में प्रबल सहारा बनेगा। इसके फलस्वरूप वह धन को ही सच्चा मित्र मान लेता है। शहंशाह जी फरमाते हैं कि तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सतगुरु निरंकार और साथ संगत से जोड़े। तुम्हें इनसे दूर करने वाला तुम्हारा मित्र नहीं है। मीठी मीठी बातें करने वाला मित्र ही होगा, ऐसा नहीं है। मंत्रा अयोध्यापति राजा दशरथ के महल में रहती थी। महारानी कैकेयी की सेवा में थी। वह स्वयं को कैकेयी का हितैषी बताती थी। कैकेयी ने युद्ध में राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। वीर और सहृदय थी, लेकिन मंत्रा की बातों में आकर कैकेयी ने अपना घर संसार बिगाड़ दिया। मंत्रा ने जब यह देखा कि कैकेयी पर उसकी बातों का कोई जोर नहीं चल रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है महारानी, हमें क्या, को नरप हो हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। कि आप नहीं मानती तो मत मानो, मुझे कौन सा दासी से रानी बन जाना है। मैं तो आपकी भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। इन बातों का प्रभाव हुआ और राम को वनवास हुआ। राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। कैकेयी ने राम को गंवाया, पति दशरथ को गंवाया और अपने बेटे भरत का विश्वास भी खो दिया। ध्यान देने योग्य बात है कि मंत्रा राजमहल की अनपढ़ सी दासी मात्र थी, फिर भी नुकसान कितना बड़ा कर गई। भक्त के जीवन में भी गुरमत के मार्ग से भटकाने वाले कितने ही लोग मिलते हैं, लेकिन वह मनमुखों से सावधान रहता है, उनका संग नहीं करता है, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सतगुरु दो जहान का स्वामी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरसिक को सतगुरु पर पूरा भरोसा होता है। वह सतगुरु की बातों को हृदय से स्वीकार करता है। कभी भी कोई अन्य भाव अपने मन में आने नहीं देता है। उसे पता होता है कि इसी में उसका कल्याण छिपा है। अन्यथा सत्य मार्ग से विचलित होने में समय नहीं लगता है। कोई व्यक्ति तैरता हुआ भले ही पूरी नदी तैरकर पार कर चुका हो, लेकिन एकदम किनारे पहुंचकर भी अगर डूब गया तो वो डूबा हुआ ही कहलाएगा, पार हुआ नहीं। गुरसिक्की में भी गुरसिक को हमेशा सचेत रहना होता है, तभी भवसागर से पार उतारा हो पाता है। सतगुरु की बेड़ी से बेखौफ में आकर या अपनी मत के कारण कोई अगर गहरे सागर में कूद जाए तो डूब जाना ही उसकी नियति बन जाती है। गुरमत के रास्ते पर चलते हुए गुरसिक हमेशा अपने आँख कान खुले रखता है। वह किसी के बहकाव में आकर अपने जीवन भर की भक्ति की कमाई को यूं ही नष्ट नहीं कर बैठता है, बल्कि सतगुरु के वचनों की ओर हमेशा अपना ध्यान जोड़े रखता है। ऐसे भक्तों का कल्याण
अटल होता है। उनके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाने में कोई संशय नहीं रहता है। कुशिक सदैव सचेत रहता है। वह सतगुरु के उपकारों को कभी नहीं भूलता है। उसे ध्यान रहता है कि अभिमान में आकर भस्मासुर अभय का दान देने वाले भगवान शंकर को नष्ट नहीं कर सका, बल्कि वह स्वयं भस्म होकर नष्ट हो गया। कुर्सिक मंत्रा या केके के जीवन से सबक लेता है और राम और भरत से प्रेरणा लेता है और इस प्रकार निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। कुर्सिक कभी भी मन की बात मानकर मनमुख अथवा गुरु के विपरीत जाकर बेमुख नहीं बनता है। वह संसार में अपने सर्वोत्तम मित्र सदगुरुदेव की ओर सदैव अपना मुख रखता है और मुख बना रहता है। गुरु की आज्ञा पर चलकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, दयाल निरंकार जी।